आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक है। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विषय धर्म और दर्शन की उत्क्रांति भी आवश्यक। विज्ञान में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही मज़ेदार दर्शन लेख आइए पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, दर्शन अंतर्ज्ञान शक्ति, इंटरनल पावर, तर्क, भाव संवेदना और दूरदर्शी विवेक पर अवलंबित है और विज्ञान बौद्धिक शक्ति पर, प्रयोगात्मक तथ्यों पर। इस प्रकार से उनके साधन तो पृथक पृथक हैं, पर सत्य के समीप तक पहुंचाने का दोनों का मूलभूत उद्देश्य एक है दोनों का मूलभूत उद्देश्य कि सत्य तक पहुंचे। ब्रिटिश विज्ञानी सर जेम्स जीन्स ने अपनी पुस्तक फिजिक्स एंड फिलॉसफी में लिखा है, विज्ञान और दर्शन के परस्पर विरोध का झगड़ा अब मर चुका है। ज्ञान के विस्तार ने अब दोनों के बीच की सीमा रेखा तोड़कर फेंक दी। दोनों क्षेत्र यह सोचते हैं कि एक दूसरे की सहायता के बिना किसी का भी प्रयोजन पूरा न हो सकेगा। दर्शन शास्त्री बिल डूरंट ने अपने ग्रंथ द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में इसी से मिलते जुलते विचार व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं, विज्ञान का आरंभ दर्शन से होता है और अंत कला में। यदि विज्ञान में मानवीय चेतना की सुसंवेदना उत्पन्न करने की क्षमता न होती तो उसके लिए कठोर श्रम करने में किसी को भी उत्साह न होता। केवल कौतूहल के लिए विज्ञान की शोध थोड़े ही होती है। उसके पीछे मानवीय सुख शांति को जो उत्साह भरा लक्ष्य जोड़ा है, उसी ने विज्ञान की उन्नति का पथ प्रशस्त किया है। विद्वान केसलिंग ने अपनी पुस्तक क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग में कहा है कि ज्ञान की दो धाराएं विज्ञान और दर्शन अवच्छिन्न है। विज्ञान या दर्शन दोनों को मिलाकर एक शब्द वैज्ञानिक दर्शन अथवा दार्शनिक विज्ञान नाम दिया जाना इस युग के ज्ञान विस्तार को देखते हुए सब प्रकार उपयुक्त ही होगा। विज्ञान के अंतर्गत जिस प्रकार रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, यांत्रिकी, तकनीकी आदि धाराएं आती हैं, उसी प्रकार ज्ञान मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और अध्यात्म जैसे दार्शनिक विषयों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। दोनों के बीच परस्पर सहयोग से ही समग्र शक्ति का दर्शन हो सकता है। साथियों, FC नॉर्थरोम का कथन है, वैज्ञानिक सिद्धांतों को जितना वास्तविक माना जाता है उससे अधिक वे काल्पनिक हैं। किसी प्रयोग का सही उतरना इस बात की गारंटी नहीं कि प्रयोग की जो व्याख्या विवेचना की गई है, उसके जो आधार कारण बताए गए हैं वे सही ही हैं। अक्सर ऐसा होता रहता है कि पुराने सिद्धांत काट कर उनके स्थान पर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इस पर भी प्रयोग पूर्वतः सही ही बने रहते हैं। विज्ञानी कर्नल हाइंसबर्ग ने अपने भौतिक विज्ञान और दर्शन ग्रंथ में अनिश्चितता के नियमों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, विज्ञान वस्तुतः दर्शन शास्त्र की स्थूल जाति का निरूपण करने की एक शैली मात्र है। सिद्धांतों के हाथ लगने के बाद ही वैज्ञानिक प्रयोगों में पूर्णता आती है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने दर्शन की परिभाषा करते हुए उसे सत्य को समझने का बौद्धिक प्रयास कहा है। महर्षि अरविंद ने इस निरंतर चल बदल रही संसार में एकमात्र सत्य वैचारिक निष्ठा को ही माना है, भले ही वह
सापेक्ष बनी रहे। वे कहते हैं विचार ही जगत के निर्माता हैं, इसलिए वस्तुतः वे ही सत्य हैं। वस्तुओं तथा व्यक्तियों के माध्यम से जो अनुभूतियां होती हैं उनका मूल कारण विचारगत निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कात्यायन ने यथार्थता के मर्म स्थल तक पहुंच सकने वाली तीखी विवेक दृष्टि को दर्शन की संज्ञा दी और कहा है कि अध्यात्म अंधता का निराकरण मात्र दार्शनिक दृष्टि मिलने पर ही हो सकता है। दार्शनिक नीलयुतांग के विचार हैं वस्तुओं के परखने उधेड़ते रहने पर जागृत का ना तो स्वरूप समझ में आ सकता है और न उसका प्रयोजन स्पष्ट होता है। इसके लिए दर्शन का सहारा लिए बिना काम नहीं चल सकता। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं विज्ञान को लिए बिना दर्शन की सहायता से विश्व का तात्विक स्वरूप समझ सकना अशक्य है। दार्शनिक जीन ड्यू प्लेसिस का मत है जगत का स्थूल स्वरूप ही विज्ञान हमें समझा सकता है और पदार्थ की प्रकृति पहचान कर उससे लाभ उठाना संभव कर सकता है। इसके आगे उसकी गति नहीं। जो है सो क्यों है, किस लिए है, कैसा है, इन प्रश्नों का उत्तर दर्शन के अतिरिक्त और किसी माध्यम से मिल ही नहीं सकता। साथियों, आइंस्टीन ने लिखा है वैज्ञानिक चिंतन के विस्तार से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि भौतिक जगत का कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो अपने आगे भी किसी रहस्य की ओर इंगित न करता हो। भौतिक जगत का फिलॉसफी ऑफ फिजिकल साइंस के लेखक सर एएस एडिंगटन ने अपनी मान्यता व्यक्त करते हुए लिखा है विज्ञान के सिद्धांतों का समझाना और समझना दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों के सहारे ही संभव हो सकता है। फ्रॉम यूक्लिड टू एडिंगटन के लेखक सर एडमंड वेंटेकार ने लिखा है प्राचीन दर्शन शास्त्र के विवादास्पद सिद्धांतों को वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर अधिक प्रमाणित रीत से परखा और जाना जा सकता है। द फिलॉसफी ऑफ स्पेस एंड टाइम प्रीफेस के लेखक हैंस राइसन वॉच ने लिखा है वह जमाना लग गया जब विज्ञान और दर्शन को एक दूसरे से सर्वथा पृथक कहा जाता था। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दर्शन और विज्ञान की जोड़ी में से एक को हटा देने पर दूसरा लड़खड़ाने लगा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तथा थ्योरी ऑफ सेट्स जैसे सिद्धांतों की उपज दर्शन और विज्ञान को अन्योन्याश्रित मानकर ही हो सकती है। साथियों, यूनान के सुकरात से भी पुराने दार्शनिक दर्शन का अर्थ बहिर्जगत का अध्ययन करते रहे। ग्रीक के शब्दकोशों में ऐसा ही उल्लेख मिलता है। इससे प्रकट है कि प्राचीन काल में दर्शन और विज्ञान की गणना एक स्तर पर ही होती थी। अन्य देशों के प्राचीन मनीषियों ने भी लगभग इसी स्तर की व्याख्या की है। इन दोनों क्षेत्रों का जब अधिक विस्तार हुआ तभी बंटवारे की बात सामने आई और अंतरंग चिंतन की धारा को दर्शन और बहिरंग हलचलों के ऊहापोह को विज्ञान कहा जाता रहा। इतने होते हुए भी यह स्पष्ट है कि दोनों के मिलाए बिना ना तो चिंतन में स्पष्टता आती है और न वैज्ञानिक प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। ओम शांति। आगे इसी क्रम में आखिरी विषय, इस पुस्तक का आखिरी विषय अब दर्शन की बारी है, उसे कुछ करने दिया जाए।
ओम शांति। पढ़कर सुनाएंगे वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों और उनके दर्शन और उनके वैज्ञानिक प्रतिपादनों को। ओम शांति।